अशोक शर्मा XMLA। डांगरी में जो सान्य हुआ जिसमें अल्टीमेटली 6 लोग जान बाख हो गए और 10 इंजर्ड हैं। ये जो वाक़या नए साल के पहले दिन हुआ और इसके बाद दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे जो ब्लास्ट हुआ, ये दर्शाता है कि जो पहला अटैक हुआ वो तो जाने अनजाने में हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च करती और कार्डन करती, उन घरों के अंदर बाहर देखती, तो ये ब्लास्ट नहीं होता और 3 जो जानें हैं हमारी वो बच सकती थी। ये जो ब्लास्ट का वाक़या और उसकी किलिंग जो है, ये इंसान को और दर्द गहरी कर देता है, ज़ख्म गहरे कर देता है। अब ज़रूरत है कि BDC को स्ट्रेंथन किया जाए, 303 के वेपन से नहीं बल्कि जो नए सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं वो जो उनको दिए जाएं। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। ये गाँव जिसमें 6000 के करीब स्टूडेंट जो है वो पढ़ता है डिफरेंट क्लासेस में और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में, इसमें 1000 के करीब बच्चे जो हैं वो वहीं के होंगे और 5000 के करीब बाहर के लोग हैं। यूँ भी इस गांव में सिक्योरिटी की अशद ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा ना करते हुए जब ये सान्या हो गया उसके बाद तो बहुत ज़रूरत थी, लेकिन जब चौथे पे हम लोग गए तो हमने देखा कि वहाँ एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी नहीं था, ना कोई पुलिस का, इवन SPO तक भी नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्सेस है और ये अनफॉर्चुनेट है। इसलिए इन हालात को देखते हुए, क्योंकि पिकेट्स जो हैं सिक्योरिटी की पहले लगाई थी उनको ख़त्म कर दिया गया, उठा दी गई, SOG स्क्रैप कर दी गई, PDCs के उन लोगों के जो 60 साल के ऊपर की उम्र के थे वेपन ले लिए गए और कहा कि भाई हम ये नौजवानों को देंगे, लेकिन वो नहीं दिए। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी चूक हुई है और ख़ास करके उस दिन रात 7 बजे से लेकर सुबह 9:30 बजे तक सर्चिज़ ना करना। और आज इस वाक़े से 18 दिन पहले आर्मी के गेट के बाहर भी एक वाक़या हुआ जिसमें 2 लोग जो हैं वो जाँ बाख हो गए, शहीद हो गए। तो उसके बाद 18 दिन अगर हमें सुध नहीं आई, हमें सर्च नहीं कर पाए, और आज उस दिन से लेके आज दिन तक 18 दिन पहले और आज का ये जनवरी का महीना के दिन भी लगा दें तो करीब करीब हम पौना महीना के करीब हो रहा है, लेकिन हम किसी आदमी को पकड़ नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि हमें सक्रिय रहना होगा और प्रोएक्टिव पॉलिसी की ज़रूरत है। मैं सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करूँगा कि प्रोएक्टिव पॉलिसी यहाँ अपनाई जाए। जो पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस गुलाम नबी आज़ाद साहब की 2.5 साल की गवर्नमेंट में यहाँ रही है और ज़मीनी सतह पर वो कामयाब रही है, किसी को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि वही पॉलिसी का इस्तेमाल करें और यहाँ ये जो मिलिटेंसी है, इंसर्जेंसी है, इसको कर्ब करने में वो काम आएगी। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हालात रियासत में ऐसे हो गए हैं, ये तो यूटी है, टूटी फूटी है, इस यूटी में हालात ये बन गए हैं कि वापस हम उन दिनों में पहुँच रहे हैं जो अर्ली 90s में, जो यहाँ उसके बाद जो मिलिटेंसी का दौर था, इंसर्जेंसी का दौर था, वो वापस आ रहा है और लोगों में एक बेयकीनी के हालात पैदा हो रहे हैं। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से और चीफ सेक्रेटरी जनाब अरुण कुमार मेहता साहब से भी गुजारिश रहेगी कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर एक सिक्योरिटी काउंसिल रियासती लेवल पे, 2 प्रोविंशियल लेवल पे और 20 जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कायम करें, जिनमें सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्वॉल्व करें, NGOs को इन्वॉल्व करें, प्रोमिनेंट सिटीज़न को इन्वॉल्व करके आप इसका गठन करें।
और आज फिर रिव्यू करने की ज़रूरत है हर लेवल पे कि हम किस तरह से सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ाएं। एक प्रॉपर एनहांस्ड सिक्योरिटी ग्रिड जो है उसकी ज़रूरत है और हर जगह पे ज़रूरत है। ख़ास करके राजौरी पुंछ में हम लोगों ने इस बॉर्डर ज़िलों में रह के अपनी जान की आहुति हर बार दी है, लेकिन उसका सिला जो है वो हमें नहीं मिला है। उसके लिए भी ज़रूरी है कि कम से कम 2 बटालियन जो हैं वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की नई रिक्रूट करी जाएं और वहीं के नौजवान लड़के लड़कियों को उसमें शामिल किया जाए। शुक्रिया।